हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मघा नक्षत्रो अतिवीर युक्ता सुरस्य सूर्यो साकेत संगवा। मघा नक्षत्र जो होता है अत्यंत शक्तिशाली नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं उनके अंदर शेर जैसी ताकत होती है, शेर जैसा मान सम्मान पाने की ललक होती है और तेजस्विता भी सूर्य जैसे या शेर जैसे होती है, आलसी नहीं होते। तो शास्त्रकारों की बात माने कि मघा नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे। आपका जो शारीरिक गठन होगा सुगठित होगा, ठीक है ना, बेडौल नहीं होंगे। हो सकता है आपकी लंबाई कम हो लेकिन ताकत आपके अंदर बहुत होगी। शेर क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता लेकिन ताकत बहुत होती है। तो ताकत आपके अंदर ज़्यादा होगी। कारण यह है कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु महाराज हैं। और केतु क्या होता है, दिखने के लिए छोटा सा है लेकिन जब ब्लास्ट करता है तो बड़ी बड़ी चीजें उड़ा देता है। सिंह राशि का जो प्रथम चरण है, प्रथम आप खंड कहें, चरण नहीं खंड कहें, वो प्रथम खंड द्वितीय खंड है। मतलब 0, 13, 20 तक, 0 अंश से लेके 13, 20 अंश तक यह मघा नक्षत्र चलता है। उसमें भी अगर हम बात करें कि प्रथम चरण में अगर आप उत्पन्न हुए हैं, प्रथम चरण में उत्पन्न हुए हैं, तो क्या स्वभाव आपका होगा, आपके लिए क्या आवश्यक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए महाराज, प्रथम चरण जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसी हो रही है, किसी चीज का आरंभ बताता है कि इसका अंत कैसा होगा। तो प्रथम चरण में यदि आप उत्पन्न हुए हैं तो थोड़े से आपकी जो मांसल शरीर होगी, मांसल युक्त होगी, मजबूत जंघाओं के मालिक होंगे, मजबूत भुजाओं के मालिक होंगे। और जंघा और भुजा यही तो दोनों भार उठाने या भार ढोने या कष्ट निवारण का कार्य करते हैं। आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो सकती है, वाणी में आप कह सकते हैं कि मिठास नहीं रहेगा, क्योंकि आदेशात्मक चीजें आपके साथ ज्यादा आएंगी। आदेश देना आप पसंद कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके बातों को माने। और सेनापति अगर बहुत मीठा बोलेगा ना तो सेनापति की बातों का मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए वाणी कड़क होगी। गर्दन थोड़ी सी आपकी मोटी हो सकती है, ललाट आपका थोड़ा सा सामने निखर कर आ सकता है। मघा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी आंखों में एक विशेष चमक होती है, एक विशेष चमक होती है, उनके अंदर फुर्ती होती है, बिजली की गति जैसी। तो अगर आप यहाँ पे जन्म लिए हैं तो ये चीज होगा, शेर जैसा भरा हुआ वदन या रोबीला वदन, आपकी जो चाल होगी उसमें भी लगेगी, लोग बोलेंगे शेर जा रहा है। आजकल तो राजनीति में कुत्ते को भी लोग शेर बना देते हैं, लेकिन वास्तव में ये शेर जैसे होते हैं, इनकी चाल शेर जैसी होती है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लिए हैं वो लोग प्रायः अपने पौरुष और बल प्रदर्शन का मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे कर्ण मौका ढूंढते रह गए, उनको जब भी मौका मिला उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो जहां भी मौका मिलेगा, कहीं दंगल हो रहा है वहां जाके आप अपना आजमाएंगे, कहीं आप खेल जगत में है तो वहां जाके एंट्री मारेंगे और कुछ न कुछ वहां विशेष करके आएंगे। तो प्रदर्शन लालायित करता है, इनको प्रदर्शन करने की विशेष इच्छा होती है। मघा नक्षत्र में हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को मूछ रखने की विशेष इच्छा होती है। जो मूछ यहाँ पे ऐसे घुमा कर रखते हैं और रोबीला मूछ रखते हैं, तो वो लोग मघा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनकी मूछ जो है ना मर्द जैसी होनी चाहिए। मूछों में ताव देना, मूछों पे मान सम्मान या मूछों को बढ़ा के रखना, मूछों का मेंटेनेंस करना उनके विशेष स्वभाव में होता है। थोड़े अभिमानी होंगे, इसलिए हर छोटी छोटी बात पे भी अगर नाराज हो सकते हैं, शीघ्र नाराज हो सकते हैं, तो आप जान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मघा नक्षत्र में जन्म लिया है। ये लोग तेजस्वी होते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप प्रथम चरण में जन्म लिए हैं ना, तेजस्विता के साथ साथ परंपराओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मघा के प्रथम चरण में जो नवांशा आपको मिलेगा वो मेष नवांश मिलेगा, मंगल का मेष। मेष मंगल में मेष और वृश्चिक 2 है, लेकिन मेष जो है मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो परंपराओं को वहन करने वाले ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले बोलते हैं नहीं, यहाँ घर में पितरों की पूजा कर लें, घर में देवताओं की पूजा कर लें या नारियल तोड़ लें। शुभ कार्य, कोई भी कार्य करने से पहले परमात्मा को याद कर लें। तो परंपराओं को मानने वाले होते हैं, परंपराओं का वाहक यही लोग होते हैं।
क्योंकि इनके देवता पितर होते हैं। ऐसे लोगों को इनके पितर जो है सपने में भी इनको मार्गदर्शन देते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं आप मिल जाएंगे कि हमारे पितरों का ये आदेश है कि हम ऐसा कार्य करें। तो स्वप्न में केतु क्या है, छाया ग्रह है। तो स्वप्न में ऐसी चीजें या ऐसा इनको अनुभूति होता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होता है। अगर आप महिला जाति का हैं तो बहुमूल्य पकवान बनाना आपको पसंद है, आप जो पकवान बना देंगे उसको लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। आपका जो रख रखाव है वो अपने आप में नायाब होगा और आप चाहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर या घर वाले आपका सम्मान करें। तो स्वादिष्ट पकवान, सुंदर वस्त्र, आकर्षक वस्त्र, आकर्षक ढंग से उठना बैठना, ये सारी चीजें आपके मघा नक्षत्र की महिलाओं के साथ होती हैं। सुख सुविधा का पूर्ण भोग करती हैं। यदि इन लोगों की आयु लंबी हुई तो क्या, प्रश्न क्या है, यदि इन लोगों की आयु लंबी हुई तो ये जीवन में बहुत धन कमाते हैं। अब आयु लंबी हुई तो ऐसा क्यों कहा गया? देखिए सिंह राशि है, सिंह राशि का स्टार्टिंग है, ठीक है ना। अब 0 अंश से लेकर 3-20 अंश तक आप देखेंगे तो यहाँ पे मघा नक्षत्र का प्रथम चरण चलेगा। अब यहाँ पे स्वामी आपको केतु मिलेंगे और राशि स्वामी सूर्य मिलेंगे। सूर्य और केतु थोड़ा बचपना है, थोड़ा अनमेच्योरिटी है, थोड़ा तेज है, किसी से भी भिड़ सकता है। समझ तो है लेकिन अनुभव नहीं है। क्या समझ तो है, अनुभव नहीं है। तो फिर होता क्या है, सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, पिता निजतात और मातुल से मैं डरता नहीं, ऐसे करके लास्ट लाइन है। तो वो अभिमन्यु कहता है कि मैं अपने पिता और मामा से भी नहीं डरता, यमराज से भी दो हाथ करने के लिए कृत संकल्प हूं। यहाँ पे ये चीजें आती हैं। उसके पीछे कारण क्या है, मंगल का नवांश है। सूर्य तेज, केतु विस्फोटात्मक, केतु हजारों की भीड़ में घुस जाएगा, ध्वंस करके निकल आएगा, ये केतु होता है। और मंगल की शक्ति, मंगल हारता नहीं। मेष में तो मंगल नहीं हारेगा। अगर वृश्चिक में है तो मंगल समझौता कर सकता है, लेकिन मेष नवांशा में मंगल समझौता भी नहीं करता। तो होता क्या है, होता है कि कोई बात नहीं, 7वां द्वार तोड़ना नहीं जानता तो क्या हुआ, मैं घुसूंगा तोड़ दूंगा, ध्वंस कर देता है अभिमन्यु। और अंत में उनको अपने नियमावली को तोड़ के अभिमन्यु को मारना पड़ता है। सारे नियमावली वहां पे शर्मिंदा होते हैं। बाद में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी आचार्य थे सब शर्मिंदा थे उसके सामने, ठीक है ना। बड़े बड़े धनुर्धर उसके सामने नतमस्तक थे। तो ये प्रथम चरण के जातक के साथ है। प्रथम चरण सबसे आप कह लें कि तेजस्वी जो है, सबसे ज्यादा तेजस्विता जो झलकती है, या मघा नक्षत्र में जो सारी चीजें बात, सबसे शक्तिशाली नक्षत्र, सबसे उग्र नक्षत्र, रक्तपात करने वाला अभिजित नक्षत्र जो कहा जाता है, वो प्रथम नवांशा को लेकर ही कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य के चढ़ते हुए सूरज, उदित होता हुआ सूरज एक क्षण में अंधकार को नष्ट कर देता है। अंधकार है लेकिन सूर्य जैसे उदित होता है अंधकार को नष्ट कर देगा। जैसे चढ़ना शुरू करेगा तो संसार में जितनी चीजें होती हैं पुष्पित पल्लित करना शुरू कर देता है। मंगल की एनर्जी, शक्ति है। मंगल का नवांशा जो है मेष नवांशा, ठान लिया पीछे नहीं हटेगा। शस्त्र कट गए तो क्या हुआ, रथ का चक्का उठा के लड़ेंगे, रथ का पहिया उठा के लड़ेंगे। ये चीजें आती हैं प्रथम चरण में। तो यदि आप प्रथम चरण में जन्म लिए हैं तो यहाँ पे लग्न का स्वामी आपको सिंह सूर्य मिलेगा, नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल मिलेगा। तो मंगल और सूर्य दोनों राजा और सेनापति साथ में है। तो मंगल और सूर्य साथ में है तो फिर यहाँ पे कोई राजा सेनापति दोनों रण में उतर गए तो इनका मुकाबला कौन करेगा? अगर अर्जुन और अभिमन्यु दोनों एक साथ होते तो फिर मुकाबला कौन करता? कोई मुकाबला नहीं करता। अलग हो गए, यही परेशानी हुई अभिमन्यु के मारे जाने की। यहाँ पे अगर मघा नक्षत्र में आपको जन्म लिए हैं तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि अल्प संतति रहेगी और उम्र भी थोड़ी सी आपकी पूर्ण होगी कि नहीं होगी। अब इसके पीछे जो उम्र पूर्ण होने की, क्योंकि ये लोग जोखिम भरे कार्य करते हैं। एक कहावत है ना, 12 बरस लय कुकर जीवे और 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। मतलब ये लोग 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष में इतना पराक्रम कर देते हैं कि उसमें दुर्घटनात्मक स्थिति बन जाती है, जैसे अभिमन्यु के साथ हुई। तो अल्प संतति होती है और जीवन अगर लग्नेश कमजोर हुआ तो जीवन भी
कष्ट में होता है या जीवन संदेह के घेरे में आ जाता है, जीवन की डोर टूट सकती है। लग्न बली ना होने पे जातक का जो विकास है वो रुक जाता है। और अगर लग्न बली नहीं है तो फिर क्या होगा कि सारी चीजें रखी की रखी रह जाएंगी। आंखें तो हैं लेकिन ज्योति नहीं है, इस तरह की चीजें होंगी। तो अगर आप प्रथम चरण में आपने जन्म लिया है तो अगर आप व्यवसाय की बात करें, कर्म व्यवसाय आपका क्या होगा, तो देखिए आग से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, सृजन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, अधिकार संपन्न जैसे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, या खासकर सेना में जो जनरल वगैरह बनते हैं, वहां पे आप कार्य करते हुए पाए जाएंगे। वहां के लिए आप बने हैं, आपके पूर्वजन्म के संचित कर्म इतने अच्छे हैं कि आपको अधिकार मिलेगा। आप शासन के लिए पैदा हुए हैं, आपको शासन करना ही करना है। अगर आपका यहाँ दशमेश आ गया और लग्न दशम में आपस में स्थिति बन गई, या दशम भाव का स्वामी लग्न का स्वामी यहाँ पे गोचर कर रहा है, तब डेफिनेटली आप राज सत्ता के लिए बने हैं। अगर आपके कुंडली में और ग्रह कमजोर हुए तब आप पुलिस में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, लेकिन नॉमिनेटेड दरोगा होंगे। जो ऐसो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे जिनके डर से पूरे जो है आपके अगल बगल के गांव हिलेंगे। आप SDM बनेंगे तो पूरे क्षेत्र को हिला देंगे, DM बनेंगे तो नॉमिनेटेड DM बनेंगे, और अगर आप कर्नल या जनरल बन रहे हैं तो इतिहास में नाम अंकित करके जाएंगे। वहीं पे अगर खष्टम भाव की युति यहाँ पे बन जाए, खष्टम भाव भी यहाँ पे चले, या खष्टम भाव का स्वामी यहाँ इस नक्षत्र में दशमेश के साथ कनेक्टिविटी बना ले, तो फिर क्या होगा, बहुत अच्छे क्वालिटी के आप सर्जन होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आप डॉक्टर होते हैं। अब क्या है, इस नक्षत्र की जो शक्ति है त्यागी सेपानी शक्ति मुक्त कर देती है। मुक्त किससे करेगी, अब क्योंकि खष्टेश किसका है, रोग का है, तो रोग से मुक्त करेगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको सर्जन बना सकती है। अब आपको जो कुंडली में प्रेडिक्शन दे रहे हैं, फलित कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा मघा नक्षत्र में कौन से भाव का स्वामी चल रहा है, मघा नक्षत्र में कौन ग्रह है, तो कितने डिग्री पे है। मान लीजिए कि वो डिग्री है उसकी 13 डिग्री से ज़्यादा है, फिर मघा नक्षत्र में नहीं है। उसकी डिग्री 4 डिग्री की है, तो फिर वो मघा नक्षत्र में ही रहेगा, किंतु जो नवांश होगा वो नवांश क्या हो जाएगा, शुक्र का नवांश होगा। तो यहाँ पे भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन स्त्री विशेषज्ञ बनेंगे। कौन से डॉक्टर बनेंगे, स्त्री विशेषज्ञ बनेंगे। अगर वहीं पे तृतीय चरण में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, प्रथम चरण की बात करेंगे। अगर इसी वीडियो पे सब चरण कर लेंगे तो फिर दूसरा वीडियो में शॉर्टकट मारना पड़ेगा। तो प्रथम चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो मंगल से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली जो आग है या खोज है उससे रिलेटेड सारे काम आप करेंगे। पराक्रम का काम करेंगे, राज सत्ता या सरकार चलाने का काम आप कर सकते हैं। आप सेनापति हो सकते हैं, आप राजा हो सकते हैं, सरकार के अधीनस्थ बड़े पदों पे कार्य करने वाले आप हो सकते हैं। और साथ में जो अग्निशमन दल है, आग लगाने वाला और आग बुझाने, खासकर यहाँ का काम आग लगाने का है, आग बुझाने का नहीं है। तो आग लगाने का काम, जो सेना में आईडी वगैरह लगाते हैं, जो सेना में विस्फोट करते हैं, जैसे आजकल रसिया आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पे, मिसाइल दाग रहा है, आग लगा रहा है, तो यहाँ पे प्रथम चरण में इस तरह की चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। अगर शुभ प्रभाव ना हुआ तो फिर ये लोग अच्छे क्वालिटी के गुंडा बन जाते हैं, अच्छे क्वालिटी के भैया जी जो बोलते हैं ना, गुंडा टाइप लोग, दादा टाइप लोग, वो लोग बनते हैं। लेकिन इनका भी उद्देश्य बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों को वितरित करना होता है, अंत में ये छोटे लोगों को वितरित ही करते हैं। तो प्रथम चरण में यदि आपने जन्म लिया है तो इतनी सारी चीजें आपके साथ आएंगी, इतनी सारी चीजें आपके साथ दिखाई देंगी। केतु जो है ध्वजा का प्रतीक है, और आप जीवन में चाहते हैं कि आप ध्वजा जहां भी जाएं ध्वजा लहराती रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में अगर आप प्रशासन में हैं तो ध्वजा युक्त गाड़ी मिलती है। अब ध्वजा युक्त गाड़ी किसको मिलती है, बड़े पद पे कार्यरत लोगों को ही ध्वजा युक्त गाड़ियां मिलती हैं, छोटे पद पे कार्यरत लोगों को ध्वजा युक्त गाड़ियां नहीं मिलती। तो इसका मतलब अगर आप प्रथम चरण में जन्म लिए हैं तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सभी कुछ आपको प्राप्त होगी। चलिए फिर वार्ता करेंगे, यदि आप द्वितीय चरण में आपने जन्म लिया है तो क्या होगा आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है, और ज्योतिष भाग्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष तो कर्म पथ बताने का विषय है, क्योंकि सही पथ से मंजिल अवश्य प्राप्त की जा सकती है या प्राप्त होगी। चलिए आपके लिए
राधे राधे।